मित्रों, कांग्रेस का नकारात्मक भाव आज भी सामने आया। ये सही है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में धारा 19 में 2 से अधिक संतान होने पर उस उम्मीदवार को उम्मीदवारी अयोग्य होने का प्रावधान तत्कालीन समय में सन 90-91 के काल में सन 94 में माननीय भैरव सिंह जी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कहा गया था। उस समय की परिस्थितियां, जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। सारे विश्व में ये माना जा रहा था कि भारत में, राजस्थान में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही थी। योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा था और तत्कालीन समय में प्रजनन दर 3.2 से अधिक थी। और उस परिस्थिति में समाज और प्रदेश के हित में ये क्रांतिकारी निर्णय लिया गया था। उस समय कांग्रेस ने आलोचना की थी और जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने अपने काल में एजुकेशन के प्रावधान जोड़े थे तब भी कांग्रेस ने आलोचना की थी और स्वयं कांग्रेस ने शिक्षा का जो आधार था उसको हटाया था। परंतु करीब 30 वर्ष के अवधि के बाद परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। जनसंख्या विस्फोट रुक गया है और तत्कालीन समय में जो प्रजनन दर 3.2 थी वो घटकर के मात्र 2 रह गई है। और आज विश्व में और प्रदेश में ये मांग होने लगी है कि इसी तरह से प्रजनन दर कम होते रहेगी तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश और हमारा देश युवाओं का देश माना जाता है, लेकिन जिस तरह से अनेक समाजों में, अनेक प्रदेशों में जनसंख्या की प्रजनन दर जिस तरह से घटती जा रही है, सभी आर्थिक विशेषज्ञों ने, कानून के जानकार लोगों ने, समाज के प्रबुद्धजन ने पिछले 2-3 सालों से भी अधिक समय से निरंतर ये राय दे रहे हैं कि अब जैसा पूर्व में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रमोशन पर 2 से अधिक संतान होने पर बाधित थी, उसको हटाया गया। उसी तरह से जो योग्यतम व्यक्ति है उसकी योग्यता को मात्र इस आधार पर नहीं रोका जावे कि उससे 2 से अधिक संतान है। योग्यता की पहचान करने, पंचायत राज में योग्य व्यक्तियों को लाने के लिए ये पूर्ण रूप से महसूस किया गया कि 2 से अधिक संतान होने के आधार पर जो उसकी योग्यता है उसको समाप्त किया जावे और योग्य व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जावे। मैं ये तो मानता हूं कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हम योग्य व्यक्तियों को अधिकार नहीं देंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य है राम राज्य का, पंचायत राज्य का, स्थानीय नागरिक, स्थानीय सरकार का, वो पूर्ण नहीं होगा। और इसीलिए आज राजस्थान विधानसभा में इस बिल को पारित किया गया है और अब 2 या अधिक से संतान होने वाला भी अगर अन्य योग्यताएं रखता है तो वो पंचायत राज निकाय में, पंचायत राज में चुनाव लड़ने की योग्यता रखेगा और जनता और भगवान की मेहरबानी होगी तो वो जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, न किसी की विचारधारा का कोई टकराव है। इसमें जो कुछ भी है वो योग्यता की पहचान, प्रजनन दर कम होना, सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना, अनेक समाजों की आवाज, और इसीलिए ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। थैंक यू। कांग्रेस ही कह रही है सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया, कोई साइंटिफिक आधार नहीं है इस सब चीज का। ये कांग्रेस का आधार पूर्ण रूप से गलत है। साइंटिफिक सर्वे हर वर्ष होता है और उसी के आधार पर ये प्रजनन दर का आधार बना है। समाजों की आवाज हर समाज में आती है। जनसंख्या जैसे घट रही है उसकी आवाज दिनों दिन उठ रही है और जब जनसंख्या की प्रजनन दर 2 आ गई, 2 से नीचे होने तो खतरनाक स्थिति हो जाती है। और आर्थिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये अंतिम स्टेज पर आ गई है, इसलिए अब प्रजनन दर को घटने से रोकना भी जरूरी है। और इसीलिए
ये पंचायत राज में संशोधन किया गया है। कोई अपर लिमिट नहीं रखी जानी चाहिए? सुभाष गर्ग जी कह रहे थे फिर तो 8-10 संतान वाले को भी आप लोग लड़ने देंगे चुनाव। अब जब 2 से कम की संख्या नहीं है तो मैं आपको ये कह सकता हूं, आप जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं, हम हमारे खुद के परिवार में दादा के समय हम कितने भाई बहन थे, मेरे पिता के समय कितने भाई थे, तो आपके कितने, आपके पोता पोती कितने हैं, आप पता लगा देंगे अपने स्वयं के ऊपर के किस तरह से घटते 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 अब तो चिंताजनक हो गई है। कभी जमाना था हम 2 हमारे 2, अब हो गया हम 2 हमारे 1। इसीलिए अब समाज में हर व्यक्ति में, हर बहन बेटी में, हर भाई में ये जागरूकता आ गई है। अब कोई ऐसा जबरदस्ती थोपने की आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं जागरण पैदा हो जाता है तो इसकी कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इसको पार्टी को भी कोई फायदा मिलेगा आगामी पंचायती राज चुनाव में, ऐसा लगता है आपको? हम ऐसे आधारों पर चुनाव में नहीं जाते हैं, हम विकास के आधार पर चुनाव में जाएंगे। और चूंकि आज कई माननीय कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा है कि आप जानबूझ करके चुनाव नहीं करा रहे, मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, राजस्थान सरकार ने पंचायत राज में चुनाव कराने की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली है। अब चुनाव कराने वाली जो हमारी स्वतंत्र निकाय है उसकी जिम्मेवारी है कि वो कब चुनाव करावे। सरकार जब भी चुनाव का आदेश देगी, सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार के जिम्मे कोई कार्य बाकी नहीं है, हम शीघ्र चुनाव कराने को तैयार है। अब सरकार में चुनाव आयोग जब भी कहेगा हम चुनाव करा लेंगे। और इस आधार पर कि हमने जनता को ये योग्यता का एक फायदा दिया है, इस आधार पर नहीं जाएंगे। हाँ, समाज में मैसेज आएगा कि ऐसी फालतू बंदिश थी उसको हटा दिया है, समय की आवश्यकता के अनुसार हटाया है। पर फिर भी राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 वर्ष में जो विकास के अभूतपूर्व कार्य किए उसके आधार पर, जो सरकार में एक मैसेज दिया उसके आधार पर राजस्थान संपन्न राज्य बने, विकसित और समृद्ध राज्य बने, इसके आधार पर और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया, इस आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन शैक्षणिक बाध्यता को लेकर के तो आप लोगों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। वसुंधरा सरकार ने शैक्षणिक बाध्यता लगाई, कांग्रेस सरकार ने हटाई, आप उसी को दिया। देखिए, हमारा ये मानना है कि तत्कालीन समय में योग्यता को आधार पर लिया गया, कांग्रेस सरकार ने हटा दिया। और अभी हमने महसूस किया कि जो भी निर्णय लिया वो ले लिया है, उसको अब बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की। अगर अब बदलने की आवश्यकता महसूस होगी तो इसको चेंज करेंगे। मेरे आधार पर, चूँकि जब 2 से अधिक संतान वाला शैक्षणिक योग्यता वाला आधार हटा दिया है, तो अब जो भी योग्य है, भले वो साक्षर है और कोई डिग्री नहीं ली है और चुनाव लड़ता है, योग्य है, तो उसको लड़ने का मौका मिलना चाहिए।